दोस्तों, अपना प्यारा भारत कई हाई स्पीड एक्सप्रेसवे के विकास के साथ एक प्रमुख परिवहन क्रांति के मुहाने पर है। जी हाँ दोस्तों, अपने प्यारे भारत में एक्सप्रेसवे हाईवे को बनाने का एक क्रांति चल रहा है। इस समय है भारत को विकसित भारत बनाने का। इस समय है भारत के बुनियादी ढांचे को तैयार करने का। इस समय है लोगों को जागरूक करने का। ये समय है लोगों में भारत के प्रति एक देशभक्ति को जगाने का, कि सबसे पहले आप एक इंडियन हो और देश में इसी की क्रांति चल रही है। इस क्रांति में सरकार का मेन लक्ष्य है पूरे देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाना, यात्रा के समय को कम करना और पूरे देश में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाना। और भारत के इसी बुनियादी ढांचे के निर्माण में एक्सप्रेसवे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आजादी के बाद से 2014 तक भारत में 1000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे मौजूद नहीं थे, लेकिन आज भारत में 15,000 किलोमीटर से ज्यादा के एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जिसमें से 6 से 7,000 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है वो बन करके तैयार हो चुका है। कुछ एक्सप्रेसवे का काम जारी है, कुछ एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 एक्सप्रेसवे के बारे में बताएंगे, जो भारत के 10 सबसे बड़े एक्सप्रेसवे हैं, जो भारत के बुनियादी ढांचे को तैयार करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये 10 एक्सप्रेसवे भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, जो कि पूरे भारत को जोड़ने का काम करेंगे। तो आइए जानते हैं भारत के इन 10 एक्सप्रेसवे के बारे में। इन 10 एक्सप्रेसवे में से बहुत सारे एक्सप्रेसवे के बारे में आप सभी जानते हैं। तो वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इनमें से आप कितने एक्सप्रेसवे के बारे में पहले से जानते थे। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ओवर अफेयर, मैं विकास। दोस्तों, अपने प्यारे भारत का सबसे नंबर 1 एक्सप्रेसवे है द्वारिका एक्सप्रेसवे। आपको बताना चाहेंगे गाइस, वैसे तो ये वाला एक्सप्रेसवे भारत का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे भी है, लेकिन ये अपने आप में काफी ज्यादा खास है। ये भारत का पहला 16 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत में पहली बार हुई है। इसे उत्तरी परिधीय सड़क के रूप में भी जाना जाता है। द्वारिका एक्सप्रेसवे दिल्ली में द्वारिका और हरियाणा में गुरुग्राम के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। यह एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सबसे व्यस्तम गलियारे में से एक में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए तैयार किया गया है। द्वारिका एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर के तैयार हो चुका है। भारत का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद को धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र से जोड़ने वाला अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे से निवेश आकर्षित होने और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। आपको बता देगा इसकी धोलेरा सिटी, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। भारत का तीसरा महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे 2 प्रमुख दक्षिणी शहरों के बीच एक हाई स्पीड लिंक बनाएगा। वो काफी कम हो जाएगा। मात्र 2 घंटे के अंदर आप बेंगलुरु से चेन्नई के बीच में यात्रा को तय कर पाओगे। यह बुनियादी ढांचागत चमत्कार कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बनने से इसके आसपास काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टेब्लिश होंगे। नई नई कंपनियां स्टेब्लिश होगी, न केवल भारत की बल्कि विदेशों की भी, क्योंकि बेंगलुरु इसरो का इलाका है, साइंटिस्ट का इलाका है, सिलिकॉन वैली है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु, जहाँ पर आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वंदे भारत का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कई सारी विदेशी कंपनियां यहाँ पर काम करती है। ऐसी कंडीशन में जब ये वाला एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा रूट एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में उभरेगा, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। भारत का अगला महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। आपको बता देगा इसकी ये वाला जो एक्सप्रेसवे है ये लगभग बनकर के तैयार हो गया है। इसका बहुत सारा सेक्शन खुल भी चुका है। ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है। बहुप्रतीक्षित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दोनों महानगरों के बीच की यात्रा को लगभग आधा कर देगा। मार्ग के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे न केवल लोगों की तेज आवाजाही को सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि माल के परिवहन को भी सुव्यवस्थित करेगा, जिससे कि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आप सभी रूबरू हैं। जल्द ही ये वाला एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ओपन होने वाला है। अगर आप इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। भारत का अगला महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ेगा। आपको बता देगा इसकी एक्सप्रेसवे प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश का यह सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इस वाले एक्सप्रेसवे को माँ गंगा नदी के पैरेलल बनाया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है गंगा एक्सप्रेसवे। बताया जाता है कि 2025 के महाकुंभ से पहले ये बनकर के तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी भी इसका बहुत सारा काम बाकी है। अगर आप इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया है, इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी बताया है। यह एक्सप्रेसवे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी बढ़ावा देगा। ये पूरे उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में जितने भी एक्सप्रेसवे मौजूद हैं 12-13, वो सब इससे जुड़ने वाले हैं। भारत का अगला महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। गाइस, ये एक आध्यात्मिक और वाणिज्यिक गलियारा है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे
एक्सप्रेसवे देश की राजधानी से पवित्र शहर अमृतसर और आगे वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार कटरा तक एक हाई स्पीड मार्ग प्रदान करेगा। यह एक्सप्रेसवे न केवल धार्मिक पर्यटन, इसके बनने से दिल्ली से वैष्णो देवी जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप एक ही दिन में इस वाले रूट में आन जान कर पाओगे। यह न केवल टूरिज्म को बढ़ावा देगा, न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी बढ़ावा देगा। इससे पंजाब को और जम्मू कश्मीर को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। भारत का अगला महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसे कि गाइस हम लोग समृद्धि महामार्ग भी कहते हैं। अब इस पर मैंने ये वाला वीडियो लाया था इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि ये वाला भी एक्सप्रेसवे लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। इसी साल इसको ओपन कर दिया जाएगा। आपको बता दें गाइस कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसे कि आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग कहा जाता है, इसका उद्देश्य मुंबई और नागपुर के बीच में यात्रा के समय को काफी कम करना है। इस वाले परियोजना से आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलने और महाराष्ट्र में क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस पर मैंने फुल डिटेल वीडियो डाला है, आप उसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये भारत का हाईटेक एक्सप्रेसवे में से एक है। भारत का अगला महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापट्टनम के बीच में संपर्क को बढ़ाने के लिए इस वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जो कि व्यापार और परिवहन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अपने उत्तर भारत को दक्षिण भारत से भी जोड़ने का काम करेगा। जिस तरह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ के रायपुर से आंध्र प्रदेश हैदराबाद विशाखापट्टनम के तट से जुड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे अपने आप में काफी ज्यादा खास है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, वैसे तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, बट अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हो, तो आप कमेंट करना, मैं इस पर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं भारत के 90वें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका नाम है नर्मदा एक्सप्रेसवे, जो कि नदी के रास्ते पर बनाया जा रहा है। इसे अभी प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेसवे, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात के महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ेगा। ये नर्मदा नदी के समानांतर चलेगा। इस सुंदर और कार्यात्मक मार्ग से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आप कमेंट करोगे तो मैं इस पर भी अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा, क्योंकि ये भी काफी मजेदार एक्सप्रेसवे होने वाला है। आप बोल सकते हो कि ये भारत का अपकमिंग एक्सप्रेसवे है। अब बात करते हैं भारत के 10वें एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका नाम है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। ये दोनों शहर उत्तर प्रदेश के काफी इंपॉर्टेंट शहर है। अब इस पर मैंने एक और वीडियो लाया था कि लखनऊ और कानपुर के बीच में तो एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट आप नोएडा से लखनऊ और कानपुर जा पाओगे एक्सप्रेसवे के माध्यम से, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ को औद्योगिक केंद्र कानपुर से जोड़ने वाला लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है। गैस मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत के टॉप 10 एक्सप्रेसवे यही है, क्योंकि भारत छोड़ो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 14 भयंकर एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होने वाले हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो पूरे भारत में कितने एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, इसको एक वीडियो में बताना काफी मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम लोग भारत के सभी एक्सप्रेसवे को एक ही बार में जान लेंगे कि भारत में कितने सारे एक्सप्रेसवे मौजूद हैं, कितनों पर काम चल रहा है, कितनों का काम पूरा हो चुका है, कितने आने वाले एक्सप्रेसवे हैं। तो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं इस पर अलग से वीडियो लाऊंगा। फिलहाल के लिए इन्हीं 10 एक्सप्रेसवे के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आपको इन सारे एक्सप्रेसवे के बारे में जानकर के अच्छा लगा होगा। भारत को अगर डेवलप कंट्री बनना है तो हमें एटलीस्ट कम से कम 1 लाख किलोमीटर के एक्सप्रेसवे चाहिए, जबकि हमारे पास आने वाले 2030 तक मात्र 20 से 25 हजार किलोमीटर के एक्सप्रेसवे हो रहे हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा भारत के एक्सप्रेसवे को लेकर के। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।